इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला भी हमें कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमें एंटायर जो पार्टनरशिप का है जितना कवर हो पाएगा हम पार्टनरशिप का उसमें से कवर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चंस आपको बता दिए। न्यूमेरिकल्स में जो देखे हैं वो मैंने एडमिशन के क्वेश्चन ज्यादा देखे हैं, एडमिशन से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं। और एक आपका है रिवैल्यूएशन, ये भी नहीं देखा लेकिन कराना आपको सारा है, कंप्लीट ही समझाना है। पर इसमें वो वाला पार्ट भी मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं देखा। ठीक है, डन। इसमें फिलहाल न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन जब आपको आज समझा रही हूँ, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल लर्न करना। ठीक है, फिर जो इसके फॉर्मूले हैं लर्न करना, देन आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी, क्योंकि हमें कॉस्टिंग के भी न्यूमेरिकल करने हैं। फिर एक पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो हम फिर इन सभी के एंटायर कवर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। नाउ सी द बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि हमें सब कुछ स्टडी करना है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो एग्जाम में कुछ जो कैसे क्वेश्चन है वो आपको बताए। ठीक है, तो पर हमें सब कुछ स्टडी करना है। मेन ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले ये आपको याद करना है, इसका ईओ। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, सॉरी फिल इन द नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, जब हमें मैच द फॉलोइंग करनी होती है कि इसका एक्ट कौन सा है, उसका ईयर कौन सा है, ये हमें कब सेटअप करना है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का सेक्शन है 4। ये याद रखना, मैं आपको बताऊं। ठीक है, 4 को मेरा बर्थडे आता है तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, कि पार्टनरशिप में था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, पार्टनर्स टाइप में ऐसे याद रखना। ठीक है, तो सेक्शन 4, या आपका कुछ हो कुछ इंपॉर्टेंट तो ऐसे समथिंग ऐसे आप प्लीज लर्न करना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है? सिंपल है, आप सभी को पता है कि ये क्या है, दो पर्सन्स के बीच में होती है। ठीक है, और ये प्रॉफिट को शेयर होगा, लेकिन दो पर्सन्स के बीच में तभी होगी जब वो एक ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सपेक्ट पे क्या करेंगे, एग्री करेंगे। ठीक है, तो जब वो एक पर्टिकुलर एक्सपेक्ट क्या है, अब जब वो आए हैं पार्टनर बनने के लिए, तो वो पर्टिकुलर एक्सपेक्ट आपका क्या होगा, बिजनेस होगा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। क्लियर? तो सिंपल है, जो कि अब ये क्या है, या तो सारे के सारे उन्हें क्या करेंगे, बिजनेस को, पार्टनरशिप को रन करेंगे, या फिर उन सबके बिहाफ पे कोई एक करेगा, या फिर मतलब एनी, कोई भी करेगा। persons who have entered into partnership with one another। ठीक है, जो पर्सन एक दूसरे के साथ एंटर कर रहे हैं उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, और उनको हम एक साथ क्या कहते हैं, फर्म कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हम जैसे आपके साथ में इंडिविजुअली, कि मैं जैसे एंटर कर रही हूँ, मान लीजिए कि हम 4 हैं, हम और ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, हम 4 को एक साथ क्या कहा जाएगा, फर्म कहा जाएगा। ठीक है, अब आप तीनों नहीं है, अगर मान लीजिए मैं, आप अपने आप से बात कीजिए, आप अगर अपने आप से बात करेंगे, आप अगर अपने आप से बात करेंगे, ठीक है, आप अगर अपने आप से करेंगे तो क्या होंगे, पर्सन्स, यानी कि पार्टनर होंगे। ठीक है, मान लीजिए बिजनेस है, ठीक है, पार्टनरशिप है, और उसमें आप मुझे आने में टाइम लगा, या आप हैं एक आ चुके हैं, तो उनको बोलेंगे पार्टनर बैठा हुआ है, वो पार्टनर है। ठीक है, अगर हम चारों बैठे हुए हैं और हमारी पार्टनरशिप है, तो उसे हम फर्म के तौर पे डील करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 1932 इंपॉर्टेंट है। ये हमने सबको पता है। ठीक है, फीचर्स इसके इंपॉर्टेंट है।
फीचर्स में सिंपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं। ठीक है, आपके पास बैंकिंग के केस में, ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो टू और ज्यादा ऑब्वियसली पार्टनरशिप में आपके पास अकेली हूँ तो सोल होल, ठीक है, सोलो होंगी। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा है तो मिनिमम कितने हैं, कम से कम दो हैं और मैक्सिमम 50 हैं। एग्रीमेंट, ठीक है, ओरल और रिटर्न दोनों होता है, लेकिन हमारा जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो एक दूसरे को बाइंड करता है। ये तो पार्टनर्स के बीच की बातें हैं, आप अपना कुछ ओरल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या होता है, आपका अगर रिटर्न हो तो अगर सामने वाले ने आपके साथ चीट किया है तो आप उसको जल्दी से, ठीक है ना, मतलब आप उसको स्यू कर सकते हैं। बिजनेस है, लॉफुल बिजनेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अनलॉफुल बिजनेस के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। अनलॉफुल का मतलब क्या हो गया, अनलॉफुल का आपके लिए है आपका, जैसे लॉफुल के लिए होगा, अनलॉफुल में आपका सिंपल है कि इलीगल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स का काम कर रहे हैं, उसमें पार्टनरशिप है, तो वो आपकी क्या होगी, वैलिड नहीं होगी। म्यूचुअल एजेंसी है कि जैसे अभी आपको बताया कि मतलब सबके भी हाफ पे कोई एक पार्टनर भी काम कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक जो पार्टनर है वो एजेंट भी है और एक जो पार्टनर है वो प्रिंसिपल भी है। ठीक है, तो क्या है ये म्यूचुअल एजेंसी, यानी एवरी पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। तो हर पार्टनर एजेंट भी है और क्या है, प्रिंसिपल भी है। ठीक है, और ये सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग होती है। जिस रेट पे उन्होंने डिसाइड किया है, जिस रेशियो पे उन्होंने हाँ की है, या इक्वल भी होगा अगर ऐसा कुछ भी नहीं है। देन लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है। फर्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके अलावा ऐसे यूजीसी इस टाइप के क्वेश्चंस कभी नहीं देगा। ठीक है, वो आप सबने, हमें ये सब पता है कि ठीक है, एग्रीमेंट कैसा, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, रिटर्न की होगी, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है। मेन चीज क्या है कि मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। और सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जैसे सॉल में होती है अनलिमिटेड, ऐसे ही पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी कैसी होती है, पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी होती है आपकी अनलिमिटेड। क्लियर, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनरशिप डीड, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, तो डीड आपको पता है, अगर जिस पार्टनरशिप में डीड नहीं प्रिपेयर होती, डीड इज लाइक कि हाँ, हर पार्टनर को कैसे कैसे एक्ट करना है, कौन सा जो पार्टनर है वो ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है, किस टाइप से है, तो उस पार्टनरशिप डीड इज जस्ट कि हमें ये कंडक्ट बताता है कि किस तरीके से हमें पार्टनर्स को एक दूसरे से रिएक्ट करना चाहिए, एक दूसरे से कंटेंट मतलब शेयर करना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए पार्टनरशिप डीड है। द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना, उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, टर्म्स लिखे होते हैं। टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि काम हमें कैसे करना है, काम कैसे नहीं करना है। तो उस एग्रीमेंट में जो टर्म्स लिखे होते हैं उन्हें कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। अब लिखा है पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती, देखो, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने जो डिसाइड किया, ठीक है, जैसे कि अपूर्व ने कहा कि मैं बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ना बिल्कुल सबसे कम प्रॉफिट लूंगा, तो हम वहां पे, अच्छी बात है, अगर वो कम लेना चाहता है तो ठीक है, आप कम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम, अच्छा है ना, क्या पता वो कल को क्या हो जाए, बदल जाए, तो हम इसे पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, अपना लिख देंगे, या हमने पार्टनरशिप डीड में इसे अपना प्रिपेयर किया। तो ये आपका है पार्टनरशिप डीड। द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो वो उस डीड के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा। जब तक वो डीड चेंज नहीं होगी, मान लीजिए हम मतलब चाहते हैं कि उस डीड को चेंज करना,
तो जब तक वो डीड आपकी चेंज नहीं होगी तब तक, ठीक है, वही जो होगा उसी के अकॉर्डिंगली ही रन किया जाएगा, वही सब कुछ चलेगा। नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और इतना भी नहीं आता यूजीसी में, ठीक है, पहले 12th लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में आपके पास कुछ चीजें मिसिंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिसिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसिंग है, तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, ठीक है, अगर है तो ठीक है, बाकी तो दो एक्चुअल में पार्टनर्स आपस में डिसाइड ही कर लेते हैं कि इंटरेस्ट हमें कितना लगाना है। अदरवाइज पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि उस पार्टनरशिप डीड में ना अपूर्व ने साइन अपने नहीं किए, हम तो लोग इतने खुश हो रहे थे कि ठीक है अपूर्व तो बहुत ही कम अपना हिस्सा लेगा, लेकिन फिर हुआ क्या, उसमें अपूर्व ने साइन नहीं किए हुए थे, तो जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप डीड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि डीड है, ठीक है, अब डीड है और नहीं एक्सेप्ट हुई, इसका मतलब क्या है कि आपके पास, ठीक है, तो हमारे पास जो उसमें लिखा गया है वो मतलब सही है गलत है, हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, कुछ भी नहीं, तो यानी कि उसमें उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अब अपूर्व का मन चेंज है, उसने कहा नहीं भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने साइन नहीं किए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में यही आपके पास रन किए जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वर्क होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और मतलब रेमुनरेशन जो भी है फर्म्स के काम की, मतलब मान लीजिए कि नूतन ने कहा कि मैं ना इसमें इस फॉर्म में बहुत अपना मैक्सिमम देती हूँ, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो उसका हिस्सा इक्वल है ही, और उसने ना मतलब कि 2 घंटे एक्स्ट्रा देती है, या फिर जो उसका जो मतलब कुछ रिकॉर्ड्स का काम है या रजिस्टर मेंटेन का काम है वो एक्स्ट्रा काम करती है, ठीक है। तो अगर डीड में लिखा होता, वो सोच के बैठी थी कि ठीक है कि मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी, लेकिन डीड में कुछ भी नहीं लिखा था, पार्टनरशिप डीड में एब्सेंस था, तो फिर उसमें क्या था, रेमुनरेशन फॉर फर्म्स वर्क, यानी फर्म के काम के लिए, ठीक है, रेमुनरेशन थी, सैलरी थी, नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो अगर वो अपनी रेमुनरेशन मांग भी रही है एक्स्ट्रा तो वो भी नहीं दी जाएगी। भाई हो सकता है ना कि मतलब अपना कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, तो उसमें पार्टनर्स ने सभी पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, बाद में ऐसा ना हो कि नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे काम किया, मैंने ये काम किया, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट इतना लगेगा, कैपिटल पे इतना लगेगा, ठीक है, तो फिर वो सब कुछ ही अलाउड नहीं किया जाता। तो रेमुनेशन फॉर फर्म्स वर्क नॉट अलाउड, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं की जाएगी, रेमुनरेशन फॉर फर्म्स वर्क नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के कैपिटल लोन पे, अगर पार्टनर्स ने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट अलाउड होगा। मान लीजिए कि जैसे कनिष्क है, उसने कहा कि ठीक है मैं ये आपको क्या देती हूँ, लोन दे देती हूँ, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अपने काम को एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं लोन ले लेते हैं, तो कनिष्क ने कहा कि ठीक है हमें अपने पार्टनर्स के, ठीक है, ये मतलब क्या है उसके ऊपर लोन, अब उसका इंटरेस्ट उसने कहा था कि मैं 10% के अकॉर्डिंग लूंगी, तो भाई ओरल के अंदर ठीक केसेस नहीं, ठीक है, अगर हम सभी एग्री हो जाते हैं, लेकिन मैं एग्री नहीं हुई मान लो,
भाई मैंने कहा कि पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम फिर 6% के अकॉर्डिंगली देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो इसका खाली 6% ही काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है स्पेशल एक्सपेक्ट्स क्या है पार्टनरशिप अकाउंट के। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट के स्पेशल स्पेशल इतने हैं। मेंटेनेंस, हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना है। ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास कवर करने हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर प्रॉफिट और लॉस गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो हम उसको कैसे सही करेंगे। ठीक है, अब है पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हमने उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। एंड देन आपके पास क्या है, पार्टनरशिप फर्म में उसको बंद करना है, डिसॉल्व करना है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड कैपिटल मेथड का। ठीक है, इसको पढ़िएगा। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी टाइम पहले एक क्वेश्चन था। तो मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट्स को कैसे मेंटेन होगा। ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म are recorded in the books of the firm through their capital account। ये हमें पता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास, ठीक है, दो अकाउंट हैं। ये मैं अभी आपको सिंपली बता रही हूँ, फिक्स्ड एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में आपके कौन सी अकाउंट्स में शो होंगी ट्रांजेक्शन्स, कैपिटल में आपके पास करंट में, यानी जो आपका फिक्स्ड है उसमें आपको कैसे शो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास है कैपिटल अकाउंट को मैं बात करती हूँ। तो इस कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, जो भी पार्टनर्स के रिलेटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, पार्टनर्स के रिलेटिंग ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है कि पार्टनर्स ने, ठीक है, इतना प्रॉफिट लिया, जैसे कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ये आपकी जो एक रेगुलर लेवल पे जो होती है, ये जो आपके रेगुलर लेवल पे जो होती है, ठीक है, तो ये इंक्लूड करती है अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन एज अ कैपिटल। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ मनी जो कि पैसे के तौर पे लाते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को निकाला गया, प्रॉफिट को शेयर किया गया। तो ये सब क्या है, ये सब जनरल है, ये सब होंगी ही होंगी। तो वो हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, यानी पार्टनर्स के रिलेटिंग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आपकी कहाँ पे, पार्टनर्स को कितना पैसा मिला। अब मान लीजिए कि मेरा है ना, तो कोई कमीशन है ना, मेरी सैलरी है ना, जब कोई डीडी नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा, कैपिटल भी चार्ज नहीं किया गया, पर सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा तो मिलेगा। अगर मैंने कोई ड्राइंग की है अपनी, ठीक है, विड्रॉल किया है अपना कैपिटल, ठीक है, तो होगा। ठीक है, देन कैपिटल आएगी मेरी, तो यानी कि ऑब्वियसली जब तो यानी मेरा जो अकाउंट है वो तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। कहने का मतलब है वो मेरा जो अकाउंट है वो किस टाइप से शो करेगा, वो मेरा पॉजिटिव कि मेरे पास पैसा है ऐसे शो करेगा। यहाँ देखिए, इस टाइप से अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये डेबिट क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये आपके पास डेबिट है, ये आपके पास क्रेडिट है। डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये डेबिट्स की डिटेल्स हैं यहाँ पे और ये क्रेडिट की डिटेल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखिए बैलेंस बीडी में, यहाँ आपके पास क्या आएगा, जितने भी आपके लिए क्या है, आपने कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट की है, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसे हम यहाँ पर शो करेंगे। देन कैश एंड बैंक, ठीक है, जो भी आपको कुछ मिला है, ठीक है, या मतलब जो भी आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर कोई डेबिट की एंट्री है, मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, चार्ज की गई है, आपने ड्राइंग का पैसा निकाला है ए ने, तो यहाँ पे हम टू ड्राइंग करके, ठीक है, तो या फिर टू कैश या कुछ ऐसी ब्रैकेट में ड्राइंग करके यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चार्ज होगा, देन वही आपका बैलेंस आ जाएगा। तो ये क्या शो करता है, इट मीन्स कि आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, वही चीज ये शो करता है
तो सबसे पहले वही देखिए, तो ये क्या शो करेगा आपको, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, तो आपके पास किस तरीके से है, अब इस पे आ जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये तो फिक्स्ड होता है, ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपके पास ना करंट अकाउंट भी होता है। ठीक है, इस करंट अकाउंट में, ठीक है, डिपेंड करेगा, मान लीजिए कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिक्स्ड मेथड ही फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, जनरली क्या होगा आपके पास, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये इस मेथड में, ठीक है, इस मेथड में देखिए, ठीक है, यहाँ कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, यहाँ कैपिटल अकाउंट में ये सारी ट्रांजेक्शन्स की हुई है। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे क्या किया गया है, अभी मैंने फिक्स्ड मेथड नहीं समझाया, अभी मैं फिक्स्ड पे नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अभी ये क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। देन जो ट्रांजेक्शन्स हमने कैपिटल अकाउंट में की थी, वही हमने यहाँ पे करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स की हुई हैं। क्या मतलब है, अभी समझना, क्योंकि जब कभी भी हम फ्लक्चुएटिंग, अब मैं आपको बताती हूँ, दो कैपिटल, अगर हमें कैपिटल शो करनी है हमारे पास, तो हमें, ठीक है, दो टाइप का हमें शो करना पड़ता है। जो कैपिटल मेथड है वो हमारे पास टू है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग है, और क्या है हमारे पास, फिक्स्ड है। एक मिनट रुकना, नोटबुक लेके और लिख क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल, मैम ये डाउट था, ये कौन से कंडीशन होते हैं जिसमें हम जिसमें फिक्स्ड हम, कैपिटल एंड करंट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वो कौन कौन सी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ये हम आगे ये कवर करेंगे। कंडीशन बता रही हूँ, अभी तो मैंने बताई नहीं है कंडीशन, अभी बता यस रही हूँ, मैम। मैंने बोला कि जो हमारे ऊपर जो पास, हमने पढ़ी थी वो दोनों पे अप्लाई होती है या फिर एक पे होती है, जो आपने बेसिक पढ़ाया था अभी। नहीं, अभी तो मैंने सिंपल बेसिक बताया है, अभी तो मैंने यस आपको ये मैम, यही बताया ही नहीं बेसिक्स का है। पूछ रहा हूँ। नहीं, ये मैं बता रही हूँ बेसिक वाला कब यूज करते हैं। अब आ ओके रहा है, मैम। ये लिखा सिंपल मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के, जब हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अब मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास क्या है, ठीक है, हमने सोचा कि हमें सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही हमें अडॉप्ट करना है। मैं आपको बताऊं, सबसे जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अगर मैं इस मेथड के अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे फिक्स्ड अच्छा लगेगा। यहाँ पे दो मेथड है हमारे पास, अब आपने अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जस्ट मैं अभी देती हूँ। दो मेथड है हमारे पास, एक हमारे पास मेथड है फ्लक्चुएटिंग और एक मेथड है फिक्स्ड। ठीक है, अब एक फ्लक्चुएटिंग है, एक मेथड क्या है हमारे पास, फिक्स्ड मेथड है। अब मैं फ्लक्चुएटिंग की बात करती हूँ, तो फ्लक्चुएटिंग में पता है क्या है, हमारे पास एक ही अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है कि अब हम चारों ने मिलके 50,000 इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो 50-50 हमने इन्वेस्ट किए। ठीक है, इसी 50 में यहाँ आपका 50 आ गया। ठीक है, 50-50 इन्वेस्ट किए, कुछ भी, मान लीजिए कि ए है, ए को इतना कैश मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया, भाई कैपिटल है, उन्होंने पैसा दिया था, उस पे उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सैलरी है, मान लीजिए कि बी को सैलरी मिल रही है या ए को कमीशन मिल रहा है, तो ये सब यहाँ पर क्या है, यहाँ हम ट्रीट करते हैं कि एक ही अकाउंट में ही हम सारी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, क्योंकि नाम ही फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि जो कैपिटल्स है ना वो हर ईयर या कुछ टाइम बाद क्या होंगी, अपडेट होंगी। पहले समझना, यहाँ पे जितनी भी सारी हमारी ड्राइंग्स की थी, ड्राइंग्स की हमने कर दी, या हमने कुछ, यानी कि ए ने बी ने जो भी डेबिट निकाला है, जो भी पैसा निकाला हुआ है, हमने वो लिख दिया। देन हमारे पास इसमें से हम माइनस करते हैं, तो क्या आ जाता है, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। देन हमारे पास क्या आ गया, टू बैलेंस सीडी। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, ये हमारे लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट था।
तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे इजी होता है ये। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली लॉजिकली मैं इस मेथड को बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? अब मान लीजिए कि हम सभी यहाँ पे 50,000 लेके आए। ठीक है, अभी तो मैं इक्वल का केस ले रही हूँ। ठीक है, ये मेथड हमें ये अलाउ करता है कि हमारे पास क्या है, यहाँ क्या है कि 50,000 है। ठीक है, ए लेके आया 50, बी लेके आया। यहाँ अभी इक्वालिटी आ रही है कि भाई हमने इक्वल इन्वेस्टमेंट लगाई है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ ए का बैलेंस मान लो 60 आ रहा है और बी का बैलेंस आ रहा है 40। तो यहाँ इक्वालिटी नहीं आ रही है, यहाँ पे कैपिटल उनकी चेंज हो गई है। ठीक है, ये मतलब है यहाँ जो वो पैसा शुरू में लेके आए थे 50-50, अब वो चेंज हो गया है बेशक। ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग में जो लेके आए वो इक्वली लेके आए, लेकिन अभी उनका इक्वली नहीं है। अब जो है वो इक्वल बेसिस पे उनका नहीं है। नेक्स्ट आइए, इस पे मैं आपको क्या बात करती हूँ। इसमें हमारे पास क्या है, दो अकाउंट हमारे हमें प्रिपेयर करने हैं। यहाँ मैंने है, इसका नाम ही है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो कहने का मतलब है कि जो पैसा कैपिटल यानी जो पैसा इन्वेस्टेड वाला पैसा था, मान लीजिए ए लेके, ठीक है, ये 50-50 लेके आए और अगले दिन, ठीक है, ये मतलब ए ने 10,000 फिर लेके आया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बी ने अपने 5,000 निकाल लिए, तो यहाँ बैलेंस रह गया 60,000, 45,000। क्लियर? तो ये तो एक दो दिन का चल जाता है। ठीक है, ठीक, इसमें हमने और कुछ नहीं किया। इसमें सिर्फ हमने इतना किया, हमारे पास जो बैलेंस है, ठीक है, जो पैसा लेकर आए हैं, जो इन्वेस्टेड मनी है, ठीक है, वो हमारी फिक्स रहेगी। भाई जिंदगी भर, जिंदगी मतलब जब तक पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप तक यही कहा जाएगा कि ए मैक्सिमम लेके आया और बी क्या था, कम लेके आया। ये फिक्स्ड रहेगी। अब आपके पास करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट में क्या होता है कि करंट के हिसाब से ही रन होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी कुछ पार्टनर्स को मिलना है या कुछ पार्टनर्स को क्या होना है, डिडक्ट होना है, वो आपका यानी कि एक बार जो इन्वेस्टमेंट वाली मनी थी वो आपकी कैपिटल अकाउंट में आ गई, और इस अकाउंट में आपकी कौन सी आएगी, इसमें आपके करंट अकाउंट में आपकी दूसरी आएंगी। कौन सी आएंगी आपकी करंट अकाउंट में, डेली। तभी तो इसका नाम है करंट। यहाँ हम दो मेंटेन करके चल रहे हैं। यहाँ जो मेरा इन्वेस्टेड मनी थी वो मेरी क्या थी, कांस्टेंट हो जाएगी। भाई जितना पैसा लेके आए हैं पार्टनर्स, उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इक्वली लेके आए थे, अनइक्वल लेके आए थे, कौन से रेशियोज में लेके आए थे। तो ये है हम कब मतलब इन्हें यूज करते हैं, यही डाउट था ना। एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल में क्या है, जो ये सारी एंट्रीज है, ठीक है, ये सारी एंट्रीज है, तो ये सारी एंट्रीज हमारे पास कैपिटल अकाउंट में ही होनी है, होती कैपिटल अकाउंट में ही है। लेकिन अगर मैंने फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब है कि जो इन्वेस्टेड मनी लेके आए, जो फिक्स्ड पैसा लेके आए, वो क्या होगा, वो सेम होगा, वो कांस्टेंट रखेंगे। तो ऑब्वियसली जो डेली का जो आपका चेंजेस होगा, जो रेगुलरली हमारा चेंजेस होगा, वो कहाँ शो होगा, वो हमें कहाँ शो करना पड़ेगा बताओ, कि वो हमें कहाँ शो करना है, वो हमें करंट अकाउंट में शो करना है, वो हमें करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना है। क्लियर हुआ? जैसे है आपके पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, तो टू अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं हर पार्टनर के। ठीक है, तो देखो कैपिटल अकाउंट एक हो गया, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, फिर क्या हो गया, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस क्यों शो करेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टेड मनी लेके आ रहा है।
भाई इन्वेस्टेड में हम चारों ने इक्वली लेके आ रहे हैं, तो हमारा तो अकाउंट हमें क्रेडिट ही शो करेगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में हमेशा आपका इन्वेस्टेड बैलेंस ही शो होता है, बस फिर उसके बाद ये अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अकाउंट पार्टनर्स का चलेगा वो चलता है करंट अकाउंट। देखा जाए तो कुछ नहीं है, दोनों है वही सेम चीज। वहां पर क्या किया है, अलग से कर दिया, और ये ठीक है, इसमें अलग से कर दिया, और जो आपके पास फ्लक्चुएटिंग है उसमें सेम एक ही में कर दिया। ठीक है वही सेम चीज, लेकिन ये करंट अकाउंट है क्योंकि आपके पास, ठीक है, मान लीजिए कि जो नूतन है वो अभी क्या हो गई है, 2 महीने से, ठीक है, वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही है, मतलब वो जो एक्स्ट्रा उसको सैलरी मिलती थी, ठीक है, तो वो काम नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसका जो बैलेंस है वो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा उसमें, कहीं ना कहीं डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो जो करंट अकाउंट है, क्योंकि उसमें ही हमारे पास करंट ट्रांजेक्शन्स आएंगी, तो वो हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शो कर सकता है। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा आपका, ये हमें पता है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा हम, ठीक है, बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में शो होता है, क्योंकि उसका बैलेंस ही क्या है, क्रेडिट है। लेकिन करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में शो होगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो आपका एसेट साइड में शो होगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर यस मैम। नेक्स्ट पे अभी हम ये वाला कवर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पहले मुझे इतना बताओ कि इस वाले सेक्शन में तो कोई मैम डाउट इससे नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है क्या हमारा क्या? डायरेक्ट में पार्टनर्स कैपिटल में, जो कैपिटल मेथड जो आपने बताया है? मेरे ख्याल से। आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, 1 मिनट। एक मिनट में। मैम मुझे ये क्वेश्चन था, जो आपने अभी फिक्स कैपिटल मेथड बताया, तो इससे हमारा क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक होता है हमारा कैपिटल, एक होता है करेंट अकाउंट। इज हाँ, इट? एंड मैम पर ये पेपर में किस तरह से आएगा क्वेश्चन पे? हाँ, क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा। ऐसे तो हमारी ये क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है, दूसरी में समझाती हूँ, पर अगर एंड हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि लेस देन वन ओके मिनट मैम। लिखा है। देखो इसमें ना जो आ जाना क्या क्वेश्चंस मैं है ना, बता इसके बहुत सिंपल से क्वेश्चंस निकलते हैं। इसमें आपके पास सिंपल से निकलेगा, जो आपका जो आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, कि जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट भी शो करता है और क्रेडिट भी बैलेंस शो करेगा, दैट्स इट। ठीक है, इतना नहीं आता। अगर फिक्स्ड मेथड है तो कैपिटल अकाउंट का क्या होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा,